फिलिपियो 4 उसका 13 अध्याय में लिखा गया है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। फिर से दोहराता हूं कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। जो आपको सामर्थ्य देता है उसमें आप सब कुछ कर सकते हो। प्रभु में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हालेलुया। जो आपको सामर्थ्य देता है उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। मिलकर कहें, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। हालेलुया। यानी प्रभु में आप सब कुछ कर सकते हैं। कई लोगों के जीवन में यह होता है कि वो जल्दी हार मान जाते हैं। थोड़ी सी परेशानियां आने पर, थोड़ी बीमारियां आने पर या थोड़ी मुसीबत आने पर लोग क्या करते हैं, कई लोग जल्दी हार मान जाते हैं और वो अपनी हिम्मत हार जाते हैं और हार कर बैठ जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। अपने जीवन से क्या करते हैं, जल्दी हार मान जाते हैं और जल्दी ही साहस छोड़ जाते हैं। थोड़ी सी परेशानियां आई, थोड़ी सी मुसीबत आई, थोड़ी सी विपत्ति जीवन के अंदर आई तो क्या करते हैं कि जल्दी हार मान जाते हैं। हालेलुया। और जल्दी हार मानने का कारण क्या है कि उनका विश्वास कमजोर है, उनकी प्रार्थनाएं कमजोर है, उन पर परमेश्वर का भरोसा कमजोर है। जब आपके जीवन के अंदर आपको लगता है कि मैं परीक्षाओं में घिर चुका हूं, या मैं मुसीबतों में घिर चुका हूं, या मैं परेशानियों में घिर चुका हूं और सब रास्ते बंद आ रहे हैं, कोई भी रास्ता मुझे खुला नहीं दिख रहा, हार मानकर आप बैठ जाते हैं। हालेलुया। उस समय ये वचन खोलिए। हालेलुया। उस समय ये वचन खोलिए और पढ़िए, बैठकर पढ़िए कि प्रभु मुझे सामर्थ्य देने वाला है और जो सामर्थ्य प्रभु मुझे दे रहा है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे लिए कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है, मेरे लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। मैं हार नहीं सकता। हालेलुया। जो मैं हार नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे सामर्थ्य दे रहा है और जो मुझे सामर्थ्य मिल रही है उस सामर्थ्य में मैं बड़ी से बड़ी परेशानी का, बड़ी से बड़ी विरोधी का सामना कर सकता हूं। हालेलुया। कहें आमीन। जब लाइफ के अंदर कोई भी रास्ता नजर नहीं आएगा, जब आप जीवन में बिल्कुल हार जाओगे, जब आपको लगेगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, इस वचन को याद करना कि प्रभु में जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। आप सब कुछ कर सकते हैं, विश्वास रखें। कोई भी कार्य आपके लिए नामुमकिन नहीं है, कोई भी काम आपके लिए नामुमकिन नहीं है। हालेलुया। फिर से मैं दोहराना चाहता हूं कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो आपको सामर्थ्य दे रहा है, जो आपको सामर्थ्य देता है उसमें आप सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया। सब कुछ। जब आपको लगता है, जो चीज आपको लगता है कि नहीं हो पाएगी, हालेलुया, कई बार मन के अंदर सवाल खड़ा होता है कि ये जो परेशानी मेरे जीवन में आई है, ये जो विपत्ति मेरे जीवन में आई है, हालेलुया, हालेलुया, ये जो मुसीबत मेरे जीवन में आई है, क्या मैं इसका सामना कर सकता हूं? हाँ, आप सामना कर सकते हो क्योंकि आपको सामर्थ्य देने वाला आपका परमेश्वर है। हालेलुया। हम कई लोग जब जीवन में हार जाते हैं, कई लोग जब जीवन में दुखी चल रहे हैं, परेशान चल रहे हैं, उन्हें क्या जरूरत होती है? मोटिवेशन की। हालेलुया। और वो कई लोग क्या करते हैं कि मोटिवेशन की वीडियो देखते हैं। ऐसा होता है ना, यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर ली, मोटिवेट मिलना चाहिए, मोटिवेशन मिलना चाहिए, और हालेलुया, ताकि थोड़ा मन के अंदर जो दुखी है मन, जो परेशान है मन, हालेलुया, उससे मुझे थोड़ा बल मिले। फोन में चले गए, यूट्यूब पे चले गए, लेकिन बाइबल कोई नहीं खोल कर देखता। बाइबल से बड़ा मोटिवेट आपको कोई भी नहीं कर सकता। बाइबल से ज्यादा मोटिवेशन किसी कहीं भी नहीं है, किसी भी स्पीकर में नहीं है, हालेलुया, किसी भी यूट्यूबर में नहीं है, हालेलुया।
किसी भी व्यक्ति में नहीं है जो बाइबल आपको मोटिवेशन देती है जीवन के बारे में। यहां पर स्पष्ट लिखता है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे सामर्थ्य देता हूं, हालेलुया, और उस सामर्थ्य से तू सब कुछ कर सकता है। जब आपको लगे कि मुझे मोटिवेशन की जरूरत है, जब आपको लगे कि मैं जीवन में हार चुका हूं, मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता, हालेलुया, मेरा जीवन खराब जा रहा है, मेरा जीवन बर्बादी की ओर जा रहा है, तो बाइबल खोल कर बैठ जाएं और पढ़ें परमेश्वर के वचन को। पढ़े परमेश्वर के वचन को। लिखा गया है कि जो तुम्हें सामर्थ्य देता है उसमें तुम सब कुछ कर सकते हो। लोगों के बाइबल से लोगों के जीवन को देखिए, आपको मोटिवेशन मिलेगा। दाऊद 16 साल का एक बच्चा था, हालेलुया। दाऊद क्या था? एक 16 साल का बच्चा था, सिर्फ 16 साल का था, हालेलुया। कितने साल का था? 16 साल का। और बाइबल में अगर पढ़ते हैं वहां पर लिखा गया है जो उसके सामने था, कौन था? गॉलियत था। और बाइबल स्पष्ट बताती है जो दानव रूपी मनुष्य था। अब दाऊद का सामना गॉलियत के साथ था, हालेलुया, एक 16 साल के बच्चे का। उसने तलवारों को फेंक दिया, ढालों को फेंक दिया, झिलमों को फेंक दिया और परमेश्वर पर भरोसा रखा, परमेश्वर पर भरोसा रखा। ये मोटिवेशन होता है। 16 साल का एक बच्चा अपने से एक दुगना तिगना दानव रूपी मनुष्य गॉलियत को हराता है, हालेलुया, क्योंकि उसे परमेश्वर पर भरोसा था कि प्रभु मुझे सामर्थ्य देगा और सामर्थ्य से मैं गॉलियत को हरा सकता हूं, हालेलुया, हालेलुया। अब जब जीवन से हार जाते हो, हालेलुया, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें, अपने परमेश्वर पर यकीन रखें, आप प्रभु में सब कुछ कर सकते हो, हालेलुया। हन्ना के बारे में, हन्ना एक बांझ औरत थी, उसे लोगों के ताने मिले क्योंकि वो बांझ थी। लोगों ने उसे ताने मारे, वो रोकर परमेश्वर के मंदिर में जाती है और संतान के लिए प्रार्थना करती है। प्रभु में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एक बांझ औरत संतान को उत्पन्न करती है, हालेलुया। आपको कई बार लगता है कि हमारे प्रभु कुछ नहीं कर सकते। हमारे मन के अंदर कई बार सवाल आता है कि ये जो परेशानी आ रही है, मैं इस परेशानी से नहीं निकल सकता, हालेलुया। लेकिन उसका वचन स्पष्ट लिखता है कि आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि आपका सामर्थ्य देने वाला, आपकी बैक, आपके साथ आपका परमेश्वर है, हालेलुया। तो जब भी आप जीवन से हार जाते हो, जब भी आपको जीवन में कोई उम्मीद नजर नहीं आती, हालेलुया, और आप कोई गलत डिसीजन लेने की कोशिश करते हो, उस समय परमेश्वर के वचन को याद करें कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, हालेलुया। सब बातों का समाधान क्या है? प्रार्थना। कई बार प्रार्थना हमारे जीवन के अंदर नहीं होती और हम परेशानियों में, हालेलुया, प्रार्थनाओं में मन नहीं लगता, परमेश्वर के वचन में मन नहीं लगता, हालेलुया, क्योंकि शैतान यही चाहता है। शैतान आपके जीवन के अंदर परेशानियां क्यों लेकर आता है? शैतान आपके जीवन के अंदर मुसीबतें क्यों लेकर आता है? शैतान आपको बीमारियों में क्यों लेकर आता है? शैतान देखिए, जब स्वर्ग से निकाला गया उसका मकसद क्या था? आपको परमेश्वर की महिमा से अलग करना। और जब ये चीजें, वो चीजें जब आपके लाइफ के अंदर आ रही है, वो चीजें जब आपके जीवन के अंदर आ रही है, वो शैतान की ओर से आ रही है। और शैतान नहीं चाहता कि आप लोग प्रार्थना करो, शैतान नहीं चाहता कि आप लोग वचन में बैठो, हालेलुया, क्योंकि शैतान का काम क्या है कि वो माइंड को डाइवर्ट करता है। आप लोग परीक्षाओं में घिरे रहोगे, आप लोग बीमारियों में घिरे रहोगे, अपने आप प्रार्थनाओं में मन नहीं लगेगा, हालेलुया। शैतान का मकसद क्या हो गया? पूरा हो गया। उसने आपको बीमारियों में घेर दिया, उसने आपको परेशानियों में घेर दिया, उसने आपको विपत्तियों में घेर दिया। अब शैतान का मकसद क्या हो गया? पूरा हो चुका। आप लोग प्रार्थना नहीं कर रहे, आप लोग वचन नहीं खोल रहे, आप लोग परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे, शैतान का मकसद पूरा होता जा रहा है, हालेलुया। उस शैतान के मकसद को नाश करना है, हालेलुया। जितना परेशानियां आए, जितना विपत्तियां आए, जितनी मुसीबतें आए, जितनी बीमारियां आए, प्रार्थना डबल कर दो, हालेलुया।
10 मिनट की प्रार्थना करते हो, 20 मिनट, 40 मिनट, जितनी परेशानियों में गिरोगे उतना प्रार्थना डबल करो। उससे क्या होगा? शैतान हारेगा। शैतान आपके जीवन में कभी हावी नहीं होगा। बीमारियों में आप पड़ गए, आप परेशानियों में पड़ गए, हालेलुया, आपका विश्वास कमजोर हो गया, शैतान का मकसद पूरा हो चुका है, शैतान की चाल पूरी हो चुकी है। और जब प्रार्थनाएं डबल कर दोगे, वचन डबल कर दोगे, परमेश्वर की महिमा को डबल कर दोगे, शैतान हार जाएगा। हालेलुया, शैतान हार जाएगा। वो सामर्थ कहां से मिलती है आपको? परमेश्वर देगा। वो सामर्थ कैसे मिलेगी? प्रार्थनाओं जब करोगे। वो सामर्थ कैसे मिलेगी? जब वचन को पढ़ोगे। हालेलुया, उत्तर देना सीखोगे शैतान को। आप अय्यूब के समान उत्तर देना सीखोगे। हालेलुया, वो उत्तर, वो समझ कब आएगी, वो बुद्धि कब आएगी? जब प्रार्थनाओं में बैठोगे, जब वचन में समय बिताओगे। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग वचन में समय नहीं बिताते, प्रार्थनाओं में समय नहीं बिताते, इसलिए शैतान के शिकंजे में आ जाते हैं, इसलिए शैतान की चालों में आ जाते हैं। हालेलुया। प्रार्थना, हम महीनों परेशानियां, विपत्ति, हम विपत्तियों में पड़े होते हैं और महीना महीना हम प्रार्थना नहीं करते। शैतान का मकसद पूरा हो चुका है। शैतान की चाल यही थी कि वो चाहता था कि आप प्रार्थना ना करो, वो चाहता था कि आप प्रार्थना ना करो, वो चाहता था आप वचन में ना बैठो। हालेलुया। आप जल्दी हार गए। वो हार कैसे हुई? क्योंकि आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है, आपके जीवन में विश्वास नहीं है। आप जल्दी हार मान जाते हो अपने जीवन में। हालेलुया। और जब हार मान जाते हो जीवन के अंदर, हालेलुया, जब हार मान जाते हो लाइफ के अंदर, मोटिवेशन की जरूरत होती है हर एक व्यक्ति को। हालेलुया। मोटिवेशन हम कहां पर ढूंढते हैं? यूट्यूब पे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में खोलकर कभी नहीं देखते। बाइबल खोलकर देखो, बाइबल में लोगों के जीवन देखो, उन जीवनों को पढ़ो, आपको मोटिवेशन मिलेगी। हालेलुया। आप जल्दी हार मान जाते हो अपने जीवन में, हालेलुया, आपको परमेश्वर सामर्थ देगा और उस सामर्थ में आप सब कुछ कर सकते हो। कहें आमीन। हालेलुया। आज आप दुखों में हो, आज आप परेशानियों में हो, आज आप मुसीबतों में हो, हालेलुया, कल आपके लिए आनंद होगा, कल आपके लिए खुशी होगी, क्योंकि आज आप परमेश्वर के लिए जब परेशानियों में थे, जब मुसीबतों में थे, आपने प्रार्थना नहीं छोड़ी, आपने साहस नहीं छोड़ा, आपने उम्मीद नहीं छोड़ी, आपने विश्वास नहीं छोड़ा, इसलिए आपके जीवन में आनंद आया। हालेलुया। आप अब्राहम और सारा के जीवन को देखें। हालेलुया। कोई भी संतान नहीं थी और परमेश्वर ने उससे वादा किया था कि मैं तेरी संतान को, मैं तेरे वंश को इतना बड़ा करूंगा जितना आकाश में तारे होंगे। देखिए, ये परमेश्वर का वादा है, ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, और हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का वादा होता है, परमेश्वर का प्रॉमिस होता है। हालेलुया। और सारा जो थी वो बांझ थी, बूढ़े हो चुके थे, दोनों पति पत्नी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन विश्वास मजबूत था अब्राहम का। सारा एक बार विश्वास में डगमगा गई, लेकिन अब्राहम का विश्वास मजबूत था। होगा, और बुढ़ापे में एक संतान उत्पन्न होती है। हालेलुया। बुढ़ापे में एक संतान उत्पन्न होती है। हम लोग हार मान जाते हैं, जल्दी उम्मीद छोड़ देते हैं कि परमेश्वर नहीं सुनेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। हालेलुया। हमने अभी सिस्टर के द्वारा पढ़ा कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। जो अंत तक विश्वास रखेगा उसके लिए सब कुछ हो पाएगा, और जो जल्दी ही विश्वास छोड़ देगा वो इसी प्रकार परेशानियों में और मुसीबतों में घिरा रहेगा। परमेश्वर हर कार्य के लिए समय लेता है। हालेलुया। इजराइलियों से परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तुम्हें गुलामी में से छुड़ाऊंगा। हालेलुया। अब उस प्रोसेस को होते होते कितने साल बीत गए। जो उस समय से निकले थे लोग, जो गुलामी से निकले थे, उनके बेटे के बेटे भी हो चुके थे, तब जाकर वो लोग वहां पर पहुंचे, है ना। इतने साल लग गए, 40 वर्ष लगभग लग गए उनको। क्योंकि जब परमेश्वर काम करता है तो परमेश्वर का कार्य जल्दबाजी का कार्य नहीं होता। वो आपके विश्वास को परखता है कि लेने के लायक हो या नहीं।
परमेश्वर ऐसे ही किसी के हाथ में कुछ भी नहीं रखता, ऐसे ही किसी को आशीष नहीं देता। लेने के लायक हो या नहीं वो देखेगा। क्या जब परेशानियां, जब देखिए अय्यूब के जीवन में शैतान आता है, खुदा ने या परमेश्वर ने अपने कदम पीछे हटा लिए, जो भी करना चाहता है कर, लेकिन उसके प्राण को हानि नहीं होनी चाहिए। शैतान ने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन अय्यूब ने परमेश्वर पर भरोसा रखा। तो क्या आप ऐसा विश्वास रखते हैं? हम लोग एक दिन प्रार्थना कर लेंगे, 2 दिन प्रार्थना कर लेंगे, 3 दिन प्रार्थना कर लेंगे, 4 दिन प्रार्थना कर लेंगे, नहीं सुनी तो छोड़ो। ये चीज होती है हमारे साथ। हालेलुया, ये चीज होती है हमारे साथ। एक दिन प्रार्थना कर ली, 2 दिन प्रार्थना कर ली, 3 दिन प्रार्थना कर ली, 4 दिन प्रार्थना कर ली, हद मार के चलो महीना प्रार्थना कर ली, परमेश्वर ने नहीं सुनी, छोड़ दिया। विश्वास क्या हो गया? कमजोर पड़ गया। विश्वास क्या हो गया? कमजोर पड़ गया, हार मानकर बैठ गए। लोगों ने देखो कितना वेट किया है, अब्राहम और सारा ने कितना वेट किया। और जब परमेश्वर आशीष देता है ना, वो आशीष ऐसी नहीं होती कि 5 मिनट के लिए आशीष होगी, वो आशीष जीवन भर चलने वाली आशीष होगी। अब्राहम और सारा का उत्पन्न हुआ इसहाक उत्पन्न जब होता है, हालेलुया, एक लौती संतान उत्पन्न होती है और उससे पूरा इजराइल वंश चला। हालेलुया। तो परमेश्वर की आशीष छोटी नहीं होती। परमेश्वर बड़ी आशीष आपको देना चाहता है, परमेश्वर बड़ी ब्लेसिंग्स आपको देना चाहता है, हालेलुया। लेकिन आपका विश्वास भी देखा जाता है। थोड़ी सी परेशानी आई और हम हार मानकर बैठ गए, थोड़ी सी विपत्ति आई, हम हार मानकर बैठ गए। जब भी ऐसा लगे, ये वचन खोलो कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आपको अगर लगता है कि ये काम मुझसे नहीं होगा, या मैं नहीं कर सकता, या मैं नहीं कर पाऊंगा, इन शब्दों को अपने जीवन से निकाल दीजिए। हालेलुया। मैं नहीं कर पाऊंगा या मुझसे नहीं हो पाएगा, हालेलुया, इन शब्दों को अपने जीवन से निकाल दीजिए। याद रखें इस वचन को कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन क्राइस्ट। यीशु मसीह में सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ मुमकिन है। जब आपको लगता है कि भाई ये सब जो परेशानी मेरे जीवन में आ रही है, क्या मैं इन परेशानियों से निकल सकता हूं? हाँ, निकल सकते हो, आप खुद निकल सकते हो। प्रार्थना करो बैठकर, प्रार्थना करो बैठकर। कोई भी विपत्ति, कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी परमेश्वर से बड़ी नहीं हो सकती। कोई भी परेशानी परमेश्वर से बड़ी नहीं है। आपकी बीमारी, आपका रोग, आपकी विपत्ति परमेश्वर से बड़ी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर से बड़ी नहीं है। आपका विश्वास परखा जा रहा है, और ये विश्वास परखने में बहुत लंबा समय लग सकता है। हालेलुया। परमेश्वर देखता है कि कितना टाइम टिक सकता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। हालेलुया। देखिए कितना लंबा विश्वास है। विश्वास 1 मिनट का विश्वास से कुछ नहीं होता। आप लोग प्रार्थना बैठकर कर रहे हो, ठीक है, आप लोगों ने किसी भी चीज के लिए चले प्रार्थना करी, ठीक है, आपने किसी भी वस्तु के लिए प्रार्थना करी, किसी भी चीज के लिए प्रार्थना करी। क्या आपको लगता है कि वो प्रार्थना आपको जो आपने करी है वो 1 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा? आपने गाड़ी के लिए प्रार्थना कर ली, ठीक है, हालेलुया, आपने गाड़ी के लिए प्रार्थना करी। आज मैं बैठकर प्रार्थना कर रहा हूं गाड़ी के लिए, क्या 1 मिनट बाद आपको गाड़ी मिल जाएगी? हालेलुया। परमेश्वर देखेगा कितना। फिर आप अगले दिन करोगे, प्रभु मुझे गाड़ी दे, फिर अगले दिन करोगे मुझे गाड़ी दे, फिर अगले दिन करोगे मुझे गाड़ी दे। फिर बीतते बीतते 1 साल हो गया। अब वो विश्वास देखा जाएगा कि कितना लंबे अरसे तक विश्वास रखते हो। हालेलुया। और जब वो देगा ना, आपको उत्तम देगा, बेस्ट देगा। अगर अंत तक खरे निकलोगे तब मिलेगा। जल्दी विश्वास छोड़कर भाग गए तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। विश्वास परखा जाता है। विश्वास क्या है? परखा जाएगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। हालेलुया। और जब मिलेगा तो बेस्ट मिलेगा, क्योंकि आप खरे निकले हो, आप खरे निकले हो।
और जब खरे निकलते हो तब आपको मिलती है आशीषें, ब्लेसिंग्स, परमेश्वर का वादा पूरा होता है। पहली चीज, जब परमेश्वर आपसे कोई प्रॉमिस करता है, जब परमेश्वर आपसे कोई वादा करता है, वो वादा इंसान भूल जाएगा, हालेलुया, परमेश्वर नहीं भूल सकता। परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं आपके जीवन में ये आशीष दूंगा, हालेलुया। किसी के लिए, मैं अगर मान लीजिए विनय का नाम लूं, मैं विनय के जीवन में ये आशीष दूंगा, हालेलुया। परमेश्वर ने प्रॉमिस कर दिया, परमेश्वर ने वादा कर दिया। अब जरूरत क्या है? आपको परखने की, हालेलुया। विनय प्रार्थना करेगा, प्रभु आपने मुझसे वादा किया था, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और परमेश्वर को पता है कि विनय का विश्वास कितना अटल है, हालेलुया। 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, साल, 2 साल, हालेलुया। उसके बाद ये आपका विश्वास की परख चल रही है, और अंत तक अगर विनय विश्वास रखेगा तो जो वादा परमेश्वर ने किया है वो मिलेगा। और 1-2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, साल में, 2 साल में हार गया तो वो नहीं मिल पाएगा, हालेलुया। तो परमेश्वर का जो भी वादा है, सबसे पहली चीज है वो अटल है, उसे कोई भी मिटा नहीं सकता। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, उसका वादा, उसका वचन कभी नहीं टल सकता। आपके जीवन में प्रभु ने वादा किया है ब्लेसिंग्स का, आशीष का। आपके जीवन में परमेश्वर ने जो भी प्रॉमिस किया है, हालेलुया, परमेश्वर वो प्रॉमिस पूरा करेंगे, लेकिन आपका विश्वास देखकर, आप कितना जल्दी, आपकी सहन शक्ति देखी जाती है कि कितना सह सकते हो। अय्यूब के जीवन में सहन शक्ति देखी गई कि कितना सह सकता है, हालेलुया। आपके जीवन में भी सहन शक्ति देखी जाती है कि कितना सह सकते हो, हालेलुया। अंत तक जो धीरज धरे रहेगा, अंत तक जो विश्वास रखेगा, उसे परमेश्वर के द्वारा ब्लेसिंग्स मिलेगी। और अपने लाइफ में विश्वास रखे कि प्रभु आपको सामर्थ देने वाला है, हालेलुया। प्रभु आपको सामर्थ देने वाला है, आपके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, हालेलुया। आपके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। परमेश्वर वो काम करता है, मैंने पहले भी बोला है, जिससे आंखें विश्वास नहीं कर सकती, जिसे कान सुनकर विश्वास नहीं कर सकते, वो काम परमेश्वर करने वाला है, हालेलुया। मुर्दों में जान डालने वाला, परमेश्वर को चलाने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। अंधों को आंखें देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। आपकी छोटी सी बीमारी, छोटी सी मुसीबत कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सामने। इसलिए जल्दी, कभी भी लाइफ में जल्दी हार मत मानो, कभी भी जीवन में हार मत मानो। अपने परमेश्वर पर भरोसा रखो, अपने परमेश्वर पर विश्वास रखो। और फिर से दोहराना चाहता हूं कि जो आपको सामर्थ्य देता है, आप उसमें सब कुछ कर सकते हैं, हालेलुया, 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 आमीन। कहें आमीन। आप सभी को जय मसीह की